हीरा मोहब्बत की निशानी या मनहूसियत की अलामत। सैकड़ों जाने और तख्त दौ पर लगाने वाला हीरा कब लाजवाल मोहब्बत और मजबूत रिश्ते का निशान बना। कैसे सन 1930 तक बेवकत हीरे अमेरिका की 80% दुल्हनों के हाथ में आ गए। हीरे जवाहरात से जुड़ी कहानियों ने कैसे इनकी मकबूलियत और कीमत को बढ़ा दिया। मशहूर स्लोगन एक हीरा हमेशा के लिए, इसके पीछे छुपा राज क्या था? वक्त के साथ साथ कई एक काबिले जिक्र कीमती पत्थरों और गैर मामूली जेवरात के डिजाइन ऐसे तारीखी किस्सों से जुड़ गए जिनकी वजह से या तो इन्हें हैरान कुन हद तक शोहरत मिली या बदनामी। जिनमें कोहे नूर हीरा, लेडी डियाना का हीरो से जड़ा सलीबी लॉकेट, ब्लैक ओवरलोफ हीरा जो भगवान ब्रह्मा की आंख भी कहलाता है, इसे मनहूस हीरा कहा जाता है, और जो भी इसका मालिक बनता है वो मर जाता है। नाज़रीन, आजकल जब शादी या मंगनी की बात आती है तो हमारे जहन में हीरे की अंगूठी का ख्याल क्यों आता है? तो इसकी हरगिज वजह ये नहीं कि हीरा नायाब है। 1930 की दहाई में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हीरों की फरोख्त में वाज़े कमी आई थी। डी बियर्स नामी एक कंपनी जिसने एक सदी से ज्यादा अरसे तक हीरो की आलमी पैदावार को कंट्रोल किया, इस कंपनी ने हीरो की फरोख्त को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए। सन 1947 में डी बियर्स ने मशहूर स्लोगन एक हीरा हमेशा के लिए लॉन्च किया। इस स्लोगन और इश्तिहारबाजी ने हीरो को लाजवाल मोहब्बत और वाबस्तगी की अलामत बना दिया। फिर डी बियर्स कंपनी ने यह मुहिम चलाई कि अगर कोई हीरे की अंगूठी देता है तो इससे साबित होता है वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि वो अपनी 2 माह की तनख्वाह आप पर खर्च करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ डी बियर्स कंपनी ने पॉप कल्चर का भी इस्तेमाल किया और ये हिकमत अमली हैरान कुन हद तक कामयाब हुई। सन 1940 में सिर्फ 10% अमेरिकन ब्राइड्स के पास हीरे की अंगूठी हुआ करती थी, तो हम सन 1990 तक ये तादाद बढ़कर 80% हो गई। लिहाजा हीरे की अंगूठियां कोई रवायत नहीं बल्कि मार्केटिंग का नतीजा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इन जवाहरात या मनहूस हीरों की जिनसे जुड़ी कहानियों ने इनकी मकबूलियत और कीमत को बढ़ा दिया। शहजादी डियाना की स्लीव, जी हाँ, हॉलीवुड सेलिब्रिटी किम इस वक्त सुरखरू हुई थी जब उन्होंने 1,63,800 स्ट्रिंग पाउंड की खतीर रकम से एक सलीबी अलामत वाला लॉकेट खरीदा जिससे शहजादी डियाना अक्सर पहनती थी। और नंबर 2 पर मनहूस ब्लैक ओवरलूफ हीरा अपनी नौयत का सबसे नायाब हीरा है। जैसा कि कहानी बयान की जाती है कि असल खुरदरा 195 कैरात का हीरा हिंदू देवता ब्रह्मा के एक बुत से चोरी किया गया था, जो 19वीं सदी के हिंदुस्तान में वाक़या है। इसके बाद इस मनहूस हीरे के बारे में कहा जाता है कि उसके चोर की मौत और उसके 3 मालकान की खुदकुशी का सबब बना। एक रूसी शहजादी नादिया वेगन ओवरलोफ, इनके एक रिश्तेदार, और JW पेरिस जो हीरे का सौदागर था जिसने इसे अमेरिका में दरामद किया था। फिर बारी आती है पेराग्रीनी मोती किस्सा आतिफिया की। सन 1576 में पनामा के साहिल से मिलने वाला नाशपति की शक्ल का मोती जिसका हुस्न देखकर दिल की धड़कन रुक जाती है, कुदरत का एक नायाब मजहर है जिसे क्रिस्टीन्स न्यूयॉर्क ने 2011 में 1 करोड़ 12 लाख डॉलर में फरोख्त किया था। एक और सहर अंगेज माजी की कहानी के साथ मनहूस समझा जाने वाला होप हीरा अमेरिकी म्यूजियम के कौमी जवाहरात के मजमूए का सबसे आला जेवर है। ये एक बहुत ही नायाब गहरे नीले रंग का हीरा है जिसका नाम इसके एक मालिक के नाम पर रखा गया। तो नाजरीन, अब बात करते हैं ऐसे हीरे की जिससे बर्रे सगीर में बसने वाला हर आदमी बखूबी वाकिफ है। वो है कोहे नूर हीरा। ये हीरा बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब का मरकजी किरदार रहा है। दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से
ایک ہے۔ 105.6 کیرات کا یہ کوہ نور ہیرا برطانوی شاہی خزانے کے زیورات میں سب سے زیادہ متنازع شے ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ کے جنوبی انڈیا میں کان کنی کی گئی تھی، لیکن اس ہیرے کی تحریری تاریخ صرف 1628 تک کی ہے، جب ہیرے کو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے تاج میں جڑا گیا تھا۔ تخت فارس کے حکمران نادر شاہ نے دہلی پر اپنے حملے 1739 کے دوران اسے لوٹ لیا اور وہ اس ہیرے کو افغانستان لے گیا۔